नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात सीधी कांड की कर लेते हैं। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको ये भी बताएं कि यहां पर आदिवासी युवक पर बीजेपी नेता ने पेशाब की थी, जिसका वीडियो सामने आया था और वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक बवाल मच गया था। सीएम शिवराज खुद इस पर संज्ञान लेते हुए नजर आए थे। कल तुरंत एक्शन भी लिया गया, आरोपी पर एक्शन हुआ। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, कल ही सीएम ट्वीट कर चुके थे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की बात कही और फिर आरोपी प्रवेश शुक्ला ने घर पर जैसे ही पहुंचती है प्रशासनिक टीम, ये देखिए तस्वीरें उस समय की जब प्रशासनिक अमला पहुंचा बुलडोजर लेकर और फौरन एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया। प्रवेश शुक्ला द्वारा एक एसटी वर्ग के व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनका पुराना रिकॉर्ड देखा गया, जिसमें और अपराध दर्ज है। जमीन के वैधानिकता की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि उनका जो है मकान 1/3 भाग पर अवैध रूप से निर्मित है। वही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, पक्के मकानों की कार्रवाई हुई, जो सीट वाले मकान थे और जो बाउंड्री थी उसकी कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई तो चल रही है, आप देख भी रहे हैं। क्या बंद हो गई कार्रवाई? कितने आपराधिक मामला है वो तो पुलिस थाने में पता लगेगा। हमारे पास उसका जानकारी रिटर्न में नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मांग की जा रही थी इस वीडियो के सामने आने के बाद कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए, उसी के तहत कार्रवाई करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी सख्ती दिखाई गई थी। एनएसए के तहत कार्रवाई हुई थी, पहले ही सीएम कर चुके हैं और अब बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आरोपी के खिलाफ घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई है। प्रशासनिक अमला दल बल के साथ यहां पर पहुंचा। पुलिसकर्मी भी मौजूद थे क्योंकि आशंका थी कि अगर यहां पर विरोध किया जाता है इस कार्रवाई का तो उसके लिए पहले से ही तैनाती रखी गई थी। उस समय की तस्वीरें जब आरोपी के मकान को ध्वस्त किया जा रहा था। सीधी कांड जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति एक युवक पर पेशाब करता हुआ नजर आया था। अमानवीय कृत्य और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही पूरी घटना। जैसे ही मामला संज्ञान में आया सीएम ने सख्ती बरती। एनएसए के तहत कार्रवाई को लेकर भी उनकी तरफ से ट्वीट हुआ और अब लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला है आगे बढ़ता हुआ। पुनीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कल से कार्रवाई और एक्शन मोड में थी सरकार। खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, कहा था कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और अब बुलडोजर एक्शन। बिल्कुल बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बीती रात देर रात उसे गिरफ्तार किया गया। प्रवेश शुक्ला ये बीजेपी का नेता है। इसको लेकर तमाम बातें, जैसे ही ये बात सामने आई, वीडियो सामने आया, उसके बाद ये जब पता चला कि ये बीजेपी का नेता है तो और बवाल मच गया। मध्य प्रदेश नहीं, दिल्ली तक बवाल मच गया और अब इस पर कड़े एक्शन, आनन फानन में कड़े एक्शन की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई किसी दल का हो, किसी जाति का हो, लेकिन अपराधी अपराधी होता है और उस पर उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया था। ये तस्वीरें ट्विटर पर छाई, हर तरफ ये तस्वीरें छाई और इसके बाद आनन फानन में एक्शन की तैयारी हुई। देर रात गिरफ्तार किया गया, कल रात तक फरार था। उसके बाद देर रात साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चलाया भी गया। बिल्कुल ये कार्रवाई जमीनी स्तर पर होती हुई हम देख रहे हैं पुनीत। और साथ ही साथ वीडी शर्मा की तरफ से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, क्या कुछ कहा गया इस पूरे कांड पर, यह भी आपको सुना देते हैं। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। एनएसए से लेकर के उनकी गिरफ्तारी से लेकर हर प्रकार से उनके खिलाफ उस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं गया और कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमने 4 लोगों की समिति बनाई है। रामलाल रौतेल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में, निगम मंडल के वो हमारे अध्यक्ष हैं, कैबिनेट के मंत्री का उनको दर्जा है। उनके नेतृत्व में हमारे शरद कोल विधायक, अमर सिंह जी हमारे विधायक और संगठन की ओर से कांतिदेव सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। 4 लोग सीधी की घटना पर जाकर के सारी चीजों को
गंभीरता के साथ उस घटना की जांच करेंगे और संगठन को तत्काल इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो संगठन को तत्काल इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बीजेपी की सरकार है, जांच पुलिस तो कर ही रही है, बीजेपी ने जांच क्यों बिठाई है? मामला दरअसल बीजेपी से जुड़ गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले यह कहा गया कि ये प्रवेश शुक्ला से हमारा कोई नाता नहीं है, यह बीजेपी का सदस्य नहीं है। फिर बाद में सबूत आने शुरू हो गए, पेपर की कटिंग आई, तमाम पोस्टर्स आ गए और यह भी पता चल गया कि सदस्यता क्रमांक क्या है, ये तमाम चीजें सामने आने लग गई। हमारे साथ हरीश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधी से सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। हरीश, ये मामला कब का है? ये मामला क्या पहले पुलिस के संज्ञान में गया था और एक्शन नहीं लिया गया? क्या विधायक के संज्ञान में भी ये मामला था? इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी बताइए और साथ ही साथ आज बुलडोजर ने जो एक्शन लिया है वो भी बताइए। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से यह पूरा वाकया निकल कर सामने आया था उसमें वाकई यह वीडियो पहले तो 9 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से इसके दर पर दर खुलासा होने शुरू हुए, इसमें खुलासा ये हुआ कि यह वीडियो अब 1.5 वर्ष पुराना है। तो समझा जा सकता है कि अगर वीडियो 1.5 वर्ष पुराना है, मानो कि समझा जा सकता है कि तमाम भाजपा नेता सहित जो अन्य लोग हैं उन्हें भी इस मामले की भनक थी कि प्रवेश शुक्ला ने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है, लेकिन सभी ने उसको 1.5 साल तक बचाने की कोशिश की। फिर इसमें उसके साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो पत्नी है उसको तक इस बात की भनक नहीं थी कि मेरे पति के साथ इस तरीके से बर्बरता की गई है। लेकिन जो अब वीडियो में तो दर परत जो वीडियो वायरल हुई, दर परत दर खुलासे होने शुरू हुए, तब जाकर इसमें एक हल्फनामा भी निकल कर सामने आया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो प्रवेश शुक्ला व्यक्ति है और जो पीड़ित व्यक्ति है तो उससे उसका कोई इस तरीके से कोई कृत्य या कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ था जिससे वो अपना एक हल्फनामा भी प्रस्तुत कर दिया था। तो यानी समझा जा सकता है कि प्रवेश शुक्ला सहित तमाम जो नेता थे जो उसके संरक्षण करता थे तो उसके बचाव में थे कि ताकि उसको बचाव किया जा सके। लेकिन जो 11 सेकंड की एक वीडियो जिसमें वो बाथरूम करते हुए एक जो आदिवासी दलित व्यक्ति है उसके ऊपर जो करता दिखाई दे रहा है, उसके बाद से जो पूरा खुलासा दर पर दर शुरू हुआ है और आज अभी उसको 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उस वीडियो को, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसके मकान को जमी दोज कर दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने वीडियो शूट किया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और जो वीडियो वायरल किया उसके खिलाफ भी पुलिस कार्यवाही कर रही है। तो समझा जा सकता है कि पुलिसिया जो कार्यवाही है, अगर ये 1.5 वर्ष पहले अगर एक्शन मोड पे आई होती और अगर 1.5 वर्ष पहले अगर ये कार्यवाही की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन 1.5 वर्ष तक मामले को लिपापोती करता चला गया और जो पीड़ित व्यक्ति था वो इस डर से नहीं बता पा रहा था कि अगर हम कुछ करते हैं या हम किसी से कहते हैं तो हो सकता है उसके खिलाफ या कोई षड्यंत्र रच दें या उसको जान से खत्म कर दें, ऐसी कोई बात निकल कर सामने आ सकती थी। इस लिहाज से उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन जो 10 से 11 सेकंड की जो वीडियो थी, वीडियो वायरल होने के बाद अब तमाम जो दर परत है वो खुलना शुरू हो गए। परत दर परत खुलना शुरू हो गई, हलफनामा तक आ गया, बहुत सारी चीजें सामने आ गई और ये बताने के लिए काफी है कि पहले दबाया गया मामले को और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हो गया तो फिर अब कार्रवाई भी की जा रही, कड़ी कार्रवाई की बात सरकार कह रही है। अवंतिका, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि संगठन स्तर पर भी संज्ञान लेने की बात पीडी शर्मा कहते हुए नजर आए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ग्वालियर की खबर की, जहां प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर 2 गुटों में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हो गई। विवाद की वजह से ये इतना बढ़ा मामला कि मारपीट तक नौबत आ गई, वर्चस्व की लड़ाई बन गई। तस्वीरें आप देखिए, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बीच ये सब होता रहा। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सिटी सेंटर स्थित सेंट्रल पार्क होटल में घटना हुई है। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए कांग्रेस के दोनों गुट सामने आए थे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह की कार के शीशे तोड़े गए। पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह और माटू यादव के गुटों में ये पूरा विवाद शुरू हुआ। छोटी बातें हैं वो आपस में सुलझ भी जाती हैं, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। छोटी बातें हैं वो आपस में सुलझ भी जाती हैं, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें अचानक से तेज होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश भाजपा से 3 सांसदों को दिल्ली से बुलावा आया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह और गणेश सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात इनकी होनी है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए सांसदों को जगह मिल सकती है, ऐसी संभावना, और कुछ भी हो सकता है
ये भी माना जा रहा है कि कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ मंत्रियों के कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। ये अटकलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई, चुनावी साल भी फिलहाल प्रदेश में और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी, जिसके मद्देनजर बीजेपी में लगातार बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। संगठन विस्तार, कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में कहीं ना कहीं हलचल और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कैबिनेट को लेकर भी अटकलें तेज होती हैं। टीकमगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां अस्पताल में चोरी के आरोपी की पिटाई कर दी गई। ऑक्सीजन लाइन तोड़ते हुए, ऑक्सीजन की मेन लाइन तोड़ते हुए आरोपी को पकड़ा गया है। कर्मचारियों ने पकड़कर पीटा है। कर्मचारियों ने पुलिस को इस बारे में सूचना भी दी कि एक व्यक्ति यहां पर पहुंचा था और उसके बाद ऑक्सीजन की मेन लाइन तोड़ने का काम उसकी तरफ से किया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब आरोपी को कर्मचारियों ने पकड़ लिया। टीकमगढ़ का ये पूरा मामला, अस्पताल में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई की गई, ऑक्सीजन लाइन तोड़ते हुए पकड़ा गया। ऑक्सीजन की मेन सप्लाई जिस लाइन से होती थी उसे तोड़ने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा था। पहले कर्मचारियों ने पकड़कर पीटा, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस तरह का कृत्य ये व्यक्ति यहां पर कर रहा था। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, आरोपी को पकड़ा है। तफ्तीश में भी लगातार जुटी हुई, लेकिन उसी समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ऑक्सीजन की मेन लाइन तोड़ते हुए आरोपी को कर्मचारियों ने देखा और पकड़ लिया। उसके बाद इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। सही कि राजीव इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, तो जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई एक जो सरफरा व्यक्ति था इसने तोड़ने की कोशिश की है और बताया जा रहा है कि यह चोरी के उद्देश्य से जो ऑक्सीजन की कॉपर लाइन डली रहती है तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही स्टाफ के कर्मचारियों ने लाइन को तोड़ते हुए देखा तो उन्होंने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की और पकड़ने की कोशिश की, इसके बाद आरोपी भागने लगा। तो आरोपी जैसे ही भागा तो आसपास के लोगों ने, जो स्टाफ के कर्मचारियों ने उसको पकड़ा, उसके साथ मारपीट भी, उसको थोड़ा बहुत मारपीट भी कर दी और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। क्योंकि चोरी की घटनाएं अस्पताल परिसर में अक्सर सामने आ रही है और अस्पताल परिसर में दिन में ऑक्सीजन की लाइन तोड़कर जो चोरी की जा रही थी, उसके बाद जो स्टाफ के कर्मचारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। तो पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। बंदी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गैस पाइपलाइन में अचानक से भीषण आग लग गई। पाइपलाइन फटने के बाद आग और ज्यादा बढ़ गई। सीवर लाइन खुदाई के दौरान पाइपलाइन फटी हुई थी। फूलबाग चौपाटी की पूरी घटना। ग्वालियर से बड़ी जानकारी, पाइपलाइन फटने की वजह से आग ने भीषण रूप ले लिया। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गैस पाइपलाइन जिसमें आग लगी थी। सीवर लाइन खुदाई के दौरान ये पाइपलाइन फट गई और अचानक से इसमें आग धधक उठी। फूलबाग चौपाटी की ये घटना बताई जा रही है। जितने भी लोग आसपास मौजूद थे फौरन वहां से हटने को कहा गया। फिलहाल यहां पर स्थिति सामान्य है। तो ग्वालियर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूलबाग चौपाटी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैस पाइपलाइन फटने की वजह से भीषण आग धधक उठी। सीवर लाइन खुदाई का काम चल रहा था और उस दौरान ये पाइपलाइन फट गई। अचानक से आग धधकी और इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। फूलबाग चौपाटी की पूरी घटना बताई जा रही है। आवागमन इस रास्ते से पूरी तरह से रोक दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की। अब तक आपने पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारियों को देखा होगा, लेकिन क्या यहाँ पर जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले, ऐसी तस्वीर कभी आपने देखी कि महिला कर्मचारी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाली कर्मचारी और महिलाएं जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आई थी वो ही आपस में भिड़ गई और इतनी भिड़ी कि लात घूंसे चल गए। इंदौर की तस्वीर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का, यहाँ के छोटा बंगरता रोड के पेट्रोल पंप पर चंदन नगर की गरीब नवाज कॉलोनी की रहने वाली महिला पेट्रोल भराने पहुंची। तभी पेट्रोल पंप पर मौजूद महिला कर्मचारी ने महिला और उनकी बेटी को लाइन में आकर पेट्रोल डलाने की बात कह डाली और दोनों का इसके बाद महिला कर्मचारी से हो गया विवाद। और
और इधर संविदा कर्मचारियों को सीएम शिवराज ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में हर साल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने सहित ही अनुकंपा नियुक्ति, नेशनल स्कीम और साथ ही साथ पेंशन की जो स्कीम है, अन्य सुविधाएं भी देने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से। इसे लेकर नर्मदापुरम के संविदा कर्मचारी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि हर साल होने वाला कॉन्ट्रैक्ट मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला था, जिसे समाप्त कर सीएम ने सभी संविदा कर्मियों को विभागों की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों की महापंचायत में जो घोषणा की है, वो उनका हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। पहली बार ऐसा हम लोगों को लगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को भोपाल में एक सम्मेलन आयोजित करके बुलाया था और तकरीबन 1 लाख की संख्या में हम लोग सब पहुंचे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 7 प्रकार की सुविधाएं दी हैं। सीएम साहब ने कल जो घोषणा करी है उससे निश्चित ही फायदा तो होना है और आने वाले भविष्य में हम लोगों को मिलेगा लाभ। सबसे बड़ी जो विडंबना रहती है वो रहती है अपने भविष्य को लेकर। तो उन्होंने भविष्य की ग्रेजुटी, पेंशन और जो अनुकंपा नियुक्ति की सौगातें दी हैं वो हर संविदा कर्मचारी के लिए बहुत हितकर रहेंगी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।